हेलो। हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो दिन है बहुत स्पेशल है फॉर मी एंड माय फैमिली। हम निकल रहे हैं दिवाली घर पर मनाने के लिए। अभी मैं सीधे पैकिंग करके निकल चुकी हूँ अपने बच्चों को पिक करने स्कूल। उनका आज एग्ज़ाम था लास्ट, तो इसीलिए मैं स्कूल से उनको उठाऊंगी, घर जाऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पैकिंग हमने कर ली थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हम सीधे बच्चों को स्कूल से ही पिक करेंगे और सीधे निकल जाएंगे। और अभी मैंने फाइनली अपने बच्चों को भी पिक कर लिया है और बैठ चुके हैं दोनों गाड़ी में। ये है मेरा वंश और पीछे बैठी हुई है मेरी वंशिका, क्योंकि वो मम्मा के ही साथ पीछे बैठती है। तो हमने सोचा चलो भाई आप पीछे बैठो। वंश तो आगे बहुत मस्ती कर रहा है और वंशिका भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बच्चे आज बहुत एक्साइटेड हैं। स्कूल बैग आप देख सकते हो दोनों के गाड़ी में है और सामान इतना ज़्यादा, कुछ देहरादून का कुछ गाँव का। तो छोटा छोटा सामान करते करते मैं तो इतना ज़्यादा सामान भर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी टाइम डांटते भी हैं। तो बाहर का मौसम आप देख सकते हो, कितनी अच्छी प्यारी धूप लगी हुई है। तो गाज़ियाबाद से रुड़की का सफ़र कुछ 2.5-3 घंटे का है। रास्ते में कुछ ब्रेक लगेंगे, थोड़ा सा चाय समोसा टाइम होगा। देखो कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है बाहर। तो अब वंशिका थोड़ा मुझसे बात कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सब बस दिवाली और छुट्टियों के मूड में हैं। तो सोच रहे हैं कि हम गांव जाएंगे। बार बार बोलते हैं छिनका चलो, देहरादून चलो। तो अब दोनों भाई बहन आगे बैठ चुके हैं और इनकी मस्तियां होती रहेगी। न जाने ये मस्ती कहाँ पे स्टॉप होगी, क्योंकि जब इनको नींद आएगी तो उसके बाद ही ये चुप रहेंगे, वरना नहीं। दोस्तों, हम देहरादून गए। दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ से? आप हम खाए दोस्तों हैं? और दोस्तों ये भी देख लो, ये कहाँ बैठा हुआ है। मैंने बैग रखा हुआ है और दोस्तों ये बैग के ऊपर बैठा हुआ है और स्कूल से आके सीधे स्कूल के कपड़ों में। और ये वंशिका बोली मेरी बारी कब आएगी। जब भाई को यहाँ बैठना है तो इनको यहीं बैठना है, जब भाई को यहाँ बैठना है तो ये कह रही है मुझे भी यहाँ बैठना है। आप अभी वहीं रहो। वही तो, कभी यहाँ कभी वहाँ। और राजा कैसे हो? बढ़िया। हाल चाल कैसे हैं? हाल चाल बढ़िया है। हाल चाल। आपको क्या हुआ? लेट जाओ वहीं। अच्छा, यहाँ बैठने के लिए बुखार आ गया आपको? हेलो गाइस, क्या सफ़र में आपके बच्चे भी आपका ऐसा हाल करते हैं? देख सकते हो आप, इतने बड़े बच्चे को गोदी में लेके मैं घूम रही हूँ। जैसे सुबह मेरी एक तरफ की बाँह टूट गई है, बिल्कुल हाथ मेरा खराब हो गया। यार बड़ा तेज है ये, बहुत तेज बच्चा है। इसने जैसे सुना मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है तो ये निकल चुके हैं। यहाँ युद्ध हो गया है। स्कूल यूरो किड के बच्चे, यूरो किड के बच्चों कहाँ जा रहे हो? Where to go? किसकी याद आ रही है? हाँ देख के बोलो। हनु भाई की याद आ रही है। क्या करे फिर, क्या किया जाए बताओ। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कहाँ, दिखाती हूँ आपको कहाँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुड़की और ये है मेरी दीदी, जो बच्चों को देख के और बच्चे मासी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं। और दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग करना। इन्होंने अपने किचन गार्डन फ्लावर और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह बहुत अपने हाउस के इधर उधर लगा रखे हैं। ये है इनका प्यारा सा स्वीट सा होम। और हम पहुँच गए हैं दीदी के पास और दीदी भी मुझे गले लगा रही है और हम ऐसे चुटकी काट रहे। दीदी ने बोला आप काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो मैंने कहा आप तो दीदी मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई, मुझे दिख नहीं रही हो। तो ये है दोनों बहनों की मजाकिया अंदाज़। तो दीदी के घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं दीदी ने मेरे लिए क्या लंच में बनाया है। वैसे तो मैंने बोला था नॉर्मल खाना बनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाड़ी में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह होती है। सो हल्का ही कुछ बनाने को बोला था। अभी निकलना भी है थोड़ी देर में, तो दीदी के घर के अंदर चलते हैं हम। और यहाँ होगा हन्नू,
मेरी बहन का बेटा पता नहीं कहाँ होगा। मैं उसी को ढूंढ रही थी कि आपने टीवी तो लगा रखी है लेकिन हन्नू कहाँ है। सो फाइनली हन्नू मुझे मिल चुके हैं। हरे कृष्णा राधे कृष्णा मौसी को कर रहे हैं। और सबसे पहले बच्चे चले गए हैं मेरी बहन के मंदिर में और ये आते ही सबसे पहले उनके मंदिर में जाते हैं। और मौसा जी से मिले हमारे हन्नू जी, जो कि बहुत वेट कर रहे थे हम मॉर्निंग से कब आएंगे। और बच्चे भी बहुत हैप्पी हो गए हैं भाई को देख के। ये आपने सुना होगा तो गाड़ी में बोल रही थी मैं हन्नू भैया को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि राखी पे आए थे तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी बच्चों की। और सबसे पहले पापा ने बोला आपने स्लीपर रिमूव नहीं किए हैं, तो बच्चे वही स्लीपर अपने रिमूव करने जा रहे हैं बाहर। आ गए। तमन्ना नहीं आई अभी? हो माय गॉड, इतने बुरे हाल हो गए ना, क्या बताऊं। मतलब हाल बुरे कुछ नहीं हुए, एक्चुअली डुगू सो गया था यार गोदी में ना। तो अभी तो देहरादून पहुंचना है, लंच करते हैं। बन चुका है लंच? लंच बना होगा नहीं बना होगा? राइस बने? राइस बने, हनु ने खा लिया क्योंकि उसको ट्यूशन जाना है। तन्नू मौसी और आगे। तो मेरे बच्चे लग गए होंगे अपनी शैतानियों में। मुझे मेरा सो दोस्तों हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थे पूरी फैमिली की, हम पानी पीना तक भूल गई। और मेरी बहन वही डांट रही थी यार तुम पानी तो पी लो, बैठ के बच्चों के पीछे भागते रहोगे। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे खाने का तमन्ना के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बहन भी यहाँ पे रहती है। तो दीदी ने पहले बोला आप यहाँ पे लंच करने आ जाओ, बट नहीं जा पाएंगे, रूट थोड़ा चेंज है तो हमें लेट हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। और जो मेरी छोटी बहन है सरिता, जिनके घर पर हम आए हैं, तो हाईवे से हार्डली 1.5 से 2 मिनट का रास्ता है इसके घर पर पहुँचने का। तो हम यहीं आ गए क्योंकि लंच यहीं से करके जाएंगे तो टाइम भी हमारा बच जाएगा देहरादून जाने में। तो बस तमन्ना का ही यहाँ पे वेट हो रहा है। और बच्चों को आप देख सकते हो कि कितना उधम मचा रहे हैं। और हन्नू भैया जो मेरी दीदी का बेटा है, उसने बहुत सारे टॉयज़ बचपन से यहाँ पे रखे हैं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं रखते गाइज़, हमने इतने टॉयज़ रखे, एक हमारे घर में नहीं मिलेगा। और इनका इतना गुड बेबी है, बहुत सारे टॉयज़ है, और मेरे बच्चे इनको भी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो अब हम लंच करते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है। मॉर्निंग का मैंने ब्रेकफास्ट बहुत हल्का सा किया था और इन लोगों ने तो पनीर के पराठे खाए थे और मैंने थोड़े से पोहे लिए थे, एक बाउल, मतलब छोटी सी कटोरी में। तो अब थोड़ा लंच करती हूँ, देखते हैं दीदी ने क्या बनाया है, तो खाएंगे, निकलेंगे घर की तरफ क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, जब तक मैं देहरादून नहीं पहुँची तब तक देखते रहना, ठीक है। और देहरादून वालों मैं आ रही हूँ आपके देहरादून, तो मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हो रही चाहिए। तो चलो मिलते हैं, जस्ट जोक। हाँ हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हेलो, कैसी है? आप कैसे हो? ठीक हो? और हन्नू? आप भी करो हरे कृष्णा। चलो अंदर। सो यहाँ पे मेरी प्यारी तमन्ना पहुँच चुकी है और ले आई हमारे लिए कड़ी पकौड़ी, जो कि मेरी फेवरेट हैं। वैसे तो दीदी ने भी यहाँ पे खाना बना रखा है, छोटी बहन ने, बट बहनों का प्यार तो होता ही है ना, मैंने बनाया तो खा लो। वही मैं तमन्ना से पूछती थी कैसे हो आप, गाज़ियाबाद से आने के बाद आप, कैसा आपको यहाँ पे लगा, मेरी याद आई नहीं आई। और इसने मुझे पहना लिया हेलमेट और अब मेरे बच्चे उधर से जिद कर रहे हैं कि मम्मा हमें एक राउंड करवा दो, क्योंकि अपने पापा को जब भी हेलमेट में देखते हैं तो बोलते हैं हमें बाइक या बुलेट में हमें एक राउंड करवाना है। बट यहाँ पर कोई बाइक, बुलेट, इवन स्कूटी भी मेरे पास नहीं थी अभी। तो मैं चलो इनको फीलिंग ज़रूर दिलवाती हूँ अपने बच्चों को कि आप स्कूटी में बैठे हुए हो। तो गाइज़ आप देखते रहिए मेरी स्कूटी कहाँ जाती है और कहाँ जाके रुकती है। बहुत लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं, तो अब हमारी जो लॉन्ग ड्राइव है वो ख़त्म हो चुकी है यहीं पर ही। और बच्चों को भी बहुत हैप्पीनेस आई और मुझे तो उनसे भी ज़्यादा आई कि मैंने स्कूटी में घुमाया। भूख लग रही है, अब हम करते हैं लंच। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को लंच करवाती हूँ। मेरा तो यार सच बोलो तो स्टैंडर्ड ही ख़त्म हो चुका है गाइज़। पहले ऊपर बैठ के खाते थे और अब बच्चों के साथ देखो नीचे बैठ के या कहीं पर भी बैठ के खाना खाना पड़ता है। बच्चे हैं, इसी में हैप्पीनेस है। और तमन्ना भी साथ में, दीदी भी साथ में गप्पे मार रही है। बच्चे एक बाइट लेते हुए इधर उधर भाग रहे, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ इन बच्चों के साथ। खा लो खा लो, भूख मुझे भी लग रही थी, बीच बीच में मैं भी खा रही थी और बच्चे भी आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। और यहाँ पे हमारी ढेर सारी गप्पें हो रही थी, काफ़ी हम इंजॉय कर रहे थे।
और आप मुझे इग्नोर करना, मैंने वंशिका पे गुस्सा कर दिया क्योंकि इसने खाना खाते खाते जो बाइट मैंने ली इसने अपना बिग माउथ ना करके स्मॉल सा माउथ कर दिया और वो सारा ज़मीन में गिर चुका है, जिससे मैं डांट रही थी इनको। और यहाँ मेरी बहन चली गई है, फिर से कुछ हमें कुछ खाना होगा तो लेके आएगी किचन से। और हमारी तो गप्पें पूरी नहीं हो रही थी मेरी और तमन्ना की। तो फिर तमन्ना तो जा रही है, जा रही है बेटा। कब मिलेंगे फिर, थोड़ी दूर है, कब मिलेंगे फिर। सो गाइस मोटा तो जा रहा है और ये मोटा बाइक में आई है, बाइक चलाती है भाई ये। तो बाइक में जाओगी, मुझे कब घुमाओगी बाइक में? आपके बच्चे नहीं होते, शादी नहीं भी होती, तब सोचती है मैं आंटियों को बाइक में नहीं घुमाती। तुम कितनी दुष्ट हो। तो गाइस अब मैं इस दुष्ट सॉरी मतलब अब मैं तमन्ना को भेज रही हूँ, इनसे मैं विदा ले रही हूँ। तो आप लोग भी इनसे विदा ले लीजिएगा तमन्ना को। गाइस मिलते रहेंगे। कैसी लगी आपको तमन्ना की मीटिंग? अब इसलिए देहरादून आएगी मेरे पास क्योंकि देहरादून जब दिवाली के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा जो कचरा वगैरह होगा तो उसको फेंकने जल्दी आ जाना, वेट करेंगे हम। आप भी आ जाना, फिर आप मेरे घर का कचरा साफ करने आना। तो पहले आप आना फिर हम देखेंगे, ठीक है? तो अगर जिस तरह की सफाई आप मेरे घर में करोगी तो फिर उस तरह का मैं सफाई गाइस, घर भी साफ हो जाएगा, घर के अंदर का सामान। लंच करने के बाद ये कर रही है सफाई बहुत जल्दी। अरे मेरी बाइक को दिखा दी। कोई बात नहीं, दीदी जा रही है, बाय करो दीदी को। एक चक्कर घुमा देगी इनको यहाँ पर से यहाँ तक। हाँ अजीब सा है ना, अजीब सा है। जाओ जाओ, भागो भागो भागो। अरे मैं बिठाती हूँ, पापा बिठा दो ना उसको। हाँ ना बिठा इसको जल्दी। भाई आ रहे, खुद से नहीं बैठ पाया तो फिर हन्नू बिठा रहा है इसको। क्या बोले आप? गरम तो नहीं हो रहा होगा नीचे? ऐसे क्यों बैठ रहे हैं? गरम हो रहा है मुझे लग रहा है। गरम तो नहीं हो रहा? नहीं ये कैसे बैठा है? वहाँ से ना तो उधर जाओ, वहाँ जाओ। कहाँ दिख तो रहा है? तो ट्रेन आ गया, ट्रेन। जय मां नंदा देवी है, मां नंदा देवी का मंदिर। और आ चुकी है इधर से ट्रेन। कैसे बैठा है ये? तो तमन्ना भी निकल चुकी है और अभी भी मेरे बच्चे तमन्ना दीदी को बाय करके उसके पीछे भाग रहे हैं। ये इतने शैतान क्यों है गाइस, मुझे समझ नहीं आता है। पर मैंने अपनी बहन को बोला ये बहुत शैतान है, तो वो कह रही है आप बचपन में इनसे भी ज़्यादा थे यार। तो मैं ये सुनते ही चुप हो जाती हूँ कि यार मैं भी ऐसी थी, क्योंकि अपने आप को देखा नहीं है ना कभी ऐसे बचपन में। तो सुनती हूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि अच्छा मतलब मैं इनसे भी ज़्यादा थी। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना टाइम होता है। तो अभी मुझे कोई मिल गए थे यहाँ पे, मतलब जानने वाले हमारे ही चमोली के नारायणबगर साइड के थे। जीजू और दीदी होते हैं मेरे, तो मैं यहीं से उनको हरे कृष्णा प्रणाम बोले थे। तो जीजू बोले थे हमारे घर पे आ जाओ, तो मैंने कहा अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन जब मैं आऊँगी ना वापसी में तो मैं ज़रूर आऊँगी आप लोगों से मिलने। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरी वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ा स्टाइल मारूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो गाइज अब इन दोनों को मैं लेके जाती हूँ अंदर, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करे। लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी हैं ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। अच्छा लगता है यहाँ पे। वहाँ एकदम बंद कमरे में रहते हैं फ्लैटों में ना, तो बच्चों को मैं बाहर निकालती हूँ। निकालना इन द सेंस ये होता है कि एक तो डर भी लगा रहता है। गाज़ियाबाद में तो मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को बाहर निकालना। तो यहाँ पे सब जान पहचान के हैं इन लोगों के, तो बच्चे यहाँ पे खेल भी लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, तो काफ़ी बच्चे खेल लेते हैं। सो चलो चलते हैं, थोड़ा अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रही हूँ। यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा क्यूट से वीडियोस बना रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। अब कह रहे मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी। बाय बाय बोलो। चलो ठीक है जी महाराज, चलो बाय। बैठ नीचे बैठ, नीचे बैठ। ओके बाय।
अभी हमें रुड़की से आए हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे बच्चों को लग गई है प्यास और यहाँ से हम इनको वाटर बॉटल ले रहे हैं रास्ते में रुक के। वैसे तो गाड़ी में भी वाटर बॉटल था बट वो गर्म हो रही थी। और मेरी वंशिका को आप देख सकते हो, इन्होंने अपने पापा की ड्राइविंग सीट संभाल ली है और वंश बोल रहे थे वंशिका को कि सिस्टर बहन आप इसको टच मत करो क्योंकि गंदी बात होती है, ऐसी चीज़ों को टच नहीं करते हैं। ये टीवी में देखता है कोई नास्तिया एक चैनल आता है बच्चों वाला, तो उसमें देख के सब चीज़ें सीखता है। और वंशिका ज़्यादा टीवी देखती नहीं है क्योंकि इनको पूरे घर में भागना होता है। यहाँ पर भी ये अपने पापा को बोल रहे थे हमें चिप्स चाहिए, लेकिन चिप्स इनको नहीं खिलाएंगे क्योंकि अभी हम लंच करके आए हैं। पहले तो ये बोलेंगे नहीं खाना, गंदी चीज़ होती है नहीं खाना, लेकिन लेके आते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, तो बच्चों का क्या है। तो गाइज़ हम अब पहुँच चुके हैं देहरादून में, एंट्री हमने कर ली है, हम पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ पर हवा, ओ माय गॉड इतनी अच्छी हवा है यहाँ की, क्या ही बताएं, क्योंकि गाज़ियाबाद में रह के पोल्यूशन, गरम, ये सब चीज़ों की हैबिट हो गई है हमें। और जैसे अपने देहरादून में आते हैं तो एक अलग खुशी, एक अलग सुकून होता है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, जैसे बोल रहे थे कि ठंड है, ठीक है यहाँ पे भी वैसा ही मौसम है जैसे गाज़ियाबाद में है। हम पहुंच चुके हैं देहरादून के अंदर। ये है मॉल ऑफ देहरादून, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है जो देहरादून में ही है। सो गाइज़ यहाँ पहुँचते ही मुझे लगता है मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता है अब मेरे घर पहुँचने में, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और रास्तों में मैंने देखा काफ़ी सारे बॉम्ब, पटाखे, लड़ियाँ, दिवाली की तैयारियाँ हो रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से। तो हम फाइनली घर पर पहुँच चुके हैं, अंधेरा भी हो गया है। तो चलो चलते हैं अब घर के अंदर। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप